हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल आती है, इसलिए आज मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपके लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो भी हम खाना खाते हैं वैसे तो उसके कई टेस्ट होते हैं। कोई चीज़ें मीठी होती हैं, स्वीट होती हैं, कुछ चीज़ें सॉर होती हैं, कुछ चीज़ें बिटर भी होती हैं। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं, सॉर होती हैं, वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ एसिड्स, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एसिड पाई जाती है। वहीं अगर हम देखें, अगर कोई चीज़ बिटर लग रही है, आपको कड़वी लग रही है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कोई बेस पाया जाता है। इसी तरह से अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम, और क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। एसिडिटी की प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, ये तभी होती है जब कोई बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा। उस टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने भी कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया होगा, स्वाद स्वाद में बहुत टेस्टी लग रहा है आपको खाना, और आपने किसी पार्टी में या किसी किसी फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया है। उसकी वजह से पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। इसकी पहचान क्या होती है कि आपके स्टमक से होते हुए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ होते हुए सीधा माउथ में एक खट्टा लिक्विड आपको फील होता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एसिडिटी। अब आगे क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि ऐसी प्रॉब्लम में जब एसिडिटी हो जाए तो आप किसी को क्या रिकमेंड करेंगे एज ए रेमेडी? क्या आप लेमन जूस देंगे, क्या आप विनेगर देंगे, या फिर आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो ऐसे सिचुएशन में हम उन्हें बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जबकि लेमन जूस तो खुद ही एसिडिक है, खट्टा है, सॉर है, और विनेगर भी एक टाइप की एसिड ही होती है, वीक एसिड। ये भी एसिडिटी को बढ़ा सकती है, इसलिए हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? आपने कौन सी प्रॉपर्टी को सोचा रेमेडी को चूज करने से पहले? तो हमने यहाँ पर सोचा कि न्यूट्रलाइज कौन सी कर रही है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा ही न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी में। तो इस बात को हमने सोचते हुए रेमेडी को चुना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वी हैव टू यूज अ नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दें। ये नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। अब हम कुछ ऐसी चीजों को रिकॉल करते हैं, जैसे हमने देखा था कि हमने खट्टी चीजों को कैसे टेस्ट किया, या बीटर सब्सटेंसेस को हमने कैसे टेस्ट किया विदाउट टेस्टिंग देम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी एसिड्स को हमें देखना होता है कि वो सॉर हैं, तो हम क्या देखते हैं? तो टेस्ट देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि क्या उसका कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड। अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर लेता हूँ और तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो एक एसिड है। और बेसिस की पहचान क्या होती है कि एक तो वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है बेस को डालने पर, तो इसका मतलब कि वो एक बेस है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यदि कोई एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बनाएगी, कन्वर्ट कर देगी, और यदि कोई बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक इंडिकेटर की, जिसे बोलते हैं लिटमस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से टर्मरिक, ये भी एक और नेचुरल इंडिकेटर पाया जाता है। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेटर उसे कहा जाता है जो ये दर्शाए, जो ये बताए कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है।
जो इस बात की जानकारी दे उसे कहा जाता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? एक है लिटमस और एक है टर्मरिक, इसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि वे उदाहरण के लिए जब भी कभी किसी करी का कोई दाग, कोई धब्बा हमारे सफ़ेद कपड़े पर गिर जाता है और अगर हम उस पर साबुन अप्लाई करें, सोप अप्लाई करें, तो वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करी आपके वाइट क्लोथ पे गिरी है उसमें क्या है? उस वाइट क्लोथ पे गिरी हुई करी में टर्मरिक है, और टर्मरिक के ऊपर आपने जब भी सोप लगाया, और सोप कैसा होता है स्टूडेंट्स? बेसिक इन नेचर होता है, और इस वजह से वो टर्मरिक का जो कलर है वो किस में चेंज हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो ये दर्शाता है कि इसके अंदर बेस है, सोप के अंदर बेस है, जो कि जब टर्मरिक यानी करी के साथ रिएक्शन करता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली बार जब कभी आपके कपड़ों पर येलो कलर की करी गिरे या कोई सब्जी गिरे तो उसे कभी भी किसी सोप से, साबुन से नहीं धोना चाहिए, बल्कि आप उसे बहुत सारे पानी से धोइए, प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी जो नेचुरल ना हो, मैन मेड हो। एक है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और एक है हमारे पास फिनोप्थलीन। ये दर्शाने का काम करते हैं, ये बताने का काम करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे डिटेल में इनके बारे में जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन। ये एक टाइप की पर्पल डाई है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम अ लाइकन। लाइकन क्या है? ये एक प्लांट है जो थैलोफाइटा नाम के डिवीजन से बिलोंग करता है। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने प्लांट्स के अलग अलग डिविजन्स पढ़े थे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें जो आपका पहला डिवीजन है वो है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा डिवीजन से ही बिलोंग करता है कौन सा प्लांट? लाइकन। और लाइकन से आपको क्या मिला है? लिटमस नाम का एक सोल्यूशन, जिसे हम पर्पल डाई भी बोल रहे हैं, और कॉमनली यूज की जाती है एज अ इंडिकेटर। तो जब ये लिटमस सोल्यूशन को हम यूज करेंगे तो ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है अपने आप में। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमको हेल्प करता है एसिड और बेस को दिखाने में। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये एसिड है तो आपकी जो एसिडिक होने पर जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है? देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flower such as hydrangea, petunia, geranium। ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स होते हैं। ये भी इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है किसी सोल्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्या हैं? ये एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, या इनको हम सिंपली इंडिकेटर भी कह सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पेज के सभी कंटेंट समझ में आ गए होंगे कि इस पेज में हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाह रही है। नेक्स्ट पेज का जो हमारा अगला लेक्चर है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सपीरियंस। थैंक यू।